इंदौर में रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें मूर्खों की जमात करार दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर बीआरटीएस हटाने की गलत प्लानिंग और कांग्रेस सरकार की बनाई एलिवेटेड ब्रिज योजना को अपनाने का आरोप लगाया है। दिल्ली से जारी एक वीडियो बयान में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एलिवेटेड ब्रिज की योजना उन्होंने अपने कार्यकाल में तैयार की थी। इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर राशि भी आवंटित कर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस को इसका श्रेय न मिले, इसलिए भाजपा सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लटका दिया। वर्मा ने आरोप लगाया कि बीआरटीएस के निर्माण में हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और अब उसे तोड़ने में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वर्मा ने कहा कि यदि 6 वर्ष पहले ही सही निर्णय लिया गया होता तो आज बीआरटीएस को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। नीचे बीआरटीएस चलता रहता और ऊपर से अन्य ट्रैफिक के लिए एलिवेटेड ब्रिज उपयोग में आता। उन्होंने इंदौर की जनता से सवाल करते हुए कहा कि अब लोगों को तय करना है कि वे इस मूर्खों की जमात से कब शहर को मुक्ति दिलाएंगे। मैं इस समय नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में खड़ा हुआ हूं। कोहरा है, प्रदूषण है। यही प्रदूषण इंदौर और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है। इंदौर में एलिवेटेड ब्रिज आज से 6 साल पहले मैंने मंजूर किया था, जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। एलिवेटेड ब्रिज 6.5 किलोमीटर का था। यदि वो ब्रिज बन जाता, जिसका मैंने टेंडर करा दिया, राशि जारी कर दी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कैंसिल कर दिया गया, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का नाम होता। 6.5 साल बाद आज फिर मूर्खों की उस जमात ने उस एलिवेटेड ब्रिज को 6.5 साल बाद समझ में आई कि ये एलिवेटेड ब्रिज जरूरी है, अब मंजूरी दे दी। मेरा कहना यह है कि बीआरटीएस बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ, उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचार किया, अब तोड़ने में भ्रष्टाचार कर रहे हो। यदि ये एलिवेटेड ब्रिज 6.5 किलोमीटर का उस समय बन जाता तो ये बीआरटीएस तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो भ्रष्टाचार करने की नीयत से ही सारा काम होता है। मैं इंदौर की जनता से आग्रह करता हूं कि इन मूर्खों की जमात से इंदौर को कब निजात दिलाओगे, ताकि ये भ्रष्टाचारी लोग पूरे मध्य प्रदेश को दीमक की तरह खा रहे हैं, इंदौर को तो खा गए हैं। मेरा अनुरोध इंदौर की जनता से कि इन मूर्खों की जमात से कृपया कर इंदौर को मुक्ति दिला दे। वहीं इस बयान पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा को दुर्जन सिंह बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता तथ्यहीन और भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। महापौर ने कहा कि भाजपा सरकार शहर के विकास के लिए ठोस और दूरदर्शी फैसले ले रही है, जबकि कांग्रेस केवल श्रेय की राजनीति कर रही है। कांग्रेस सरकार के समय एलिवेटेड ब्रिज के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ही राशि जारी की थी। उन्होंने कभी विकास के नाम पर राजनीति नहीं की, लेकिन कांग्रेस नेता वर्मा अपनी राजनीति के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, ये सब जानते हैं कि सज्जन सिंह जी का भाव हमेशा दुर्जनता का रहता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत स्मार्ट, इनोवेटिव और दूरदृष्टि रखने वाले मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इंदौर के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर सैंक्शन किया था, और उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि उस समय ये कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी। उन्होंने शहरों के विकास की दृष्टि से ये एलिवेटेड कॉरिडोर दिया। मैं तो ये प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ कि ये जो कॉरिडोर उनको दिया था, उसकी उन्होंने ठीक से प्लानिंग नहीं की। उस पैसे का सदुपयोग अच्छी प्लानिंग से करते तो वो डिले नहीं होता। उन्होंने बिना अच्छी प्लानिंग कराए पीडब्ल्यूडी से उस समय का जो प्लान बनाया वो गलत था, ये नई प्लानिंग ने सिद्ध किया। और अब जब बीआरटीएस हट रहा है तो हटे हुए बीआरटीएस के साथ हम इसको शहर में नई आर्म्स जोड़कर जहाँ जहाँ चौराहे हैं वहाँ पर कैसे ग्रेड सेपरेटर लगाकर इसका सदुपयोग हो, इस प्लानिंग के साथ उसको शुरू कर रहे हैं। तो सज्जन सिंह वर्मा जी को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी गलत प्लानिंग के कारण ये डिले हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।